नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। जौनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद शहर में उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टर से शहर में सुर्खियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि धनंजय सिंह लोकसभा सदस्य से चुनावी ताल ठोक रहे थे। एक पुराने मामले में, अपहरण और रंगदारी के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सदस्य की सीट पर क्या राजनीतिक सरगर्मी रहेगी, इसको लेकर के हम समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता ऋषि यादव से बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धनंजय सिंह की राजनीति अब कहाँ ठहरेगी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका हमारे चैनल में। अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा, लगातार कृपा शंकर सिंह को टिकट मिला, उसके बाद दूसरे दिन ही धनंजय सिंह को MP MLA कोर्ट ने उनको 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से भी लगे हुए थे और उसी के तुरंत बाद इस तरह की कार्यवाही हुई। इसको कैसे देखते हैं? क्या धनंजय सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट देती, और अगर देती तो क्या जौनपुर के लोग उसको वोट देकर धनंजय सिंह को संसद भेजते? हालांकि अब तो संभव नहीं है। जैसे कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं, जो चीज़ें जगह जगह सुनाई दे पड़ रही है, तो हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी के रूप में चाहे जिसे भी भेज दें, हम तो कहना चाहते हैं अगर आपको भी भेज देंगे तो हम लोग आपके भी साथ लग जाएंगे। और रही बात जहाँ की हमारे समाजवादी पार्टी का एक, जिसे समाजवादी पार्टी की जो लोकप्रियता है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में NDA बनाम इंडिया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं टिकट की बात, तो समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता हैं, बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से लोग हैं जो टिकट के लिए चुनाव से पहले लोग, जब तक नामांकन नहीं हो जाता, लोग अपनी अपनी कोशिशें करते हैं टिकट लेने के लिए, कभी जो भी पार्टी के वर्कर लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, तो हमारा मानना तो इसमें है कि अभी तक आप माननीय सांसद जी के बारे में कह रहे हैं, तो सांसद जी समाजवादी पार्टी जिस तरह से कहीं ना कहीं एक फ़ोटो वायरल हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ किसी शादी कार्यक्रम में, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उनमें कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो जाता है कि अब तक माननीय सांसद जी चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं सत्ता का उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक हाथ था। और आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वह कल बल छल सब लगाती है चुनाव जीतने के लिए। आप बताइए, कल बल छल सब लगाती है चुनाव जीतने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि आप अनूप जी हैं, अगर आपसे उनको नुकसान है तो वो आपको भी इसी तरह फंसा सकती है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में इस चीज़ से हमको नुकसान होने वाला है। धनंजय सिंह जी के जेल जाने के बाद अब कौन? देखिए, धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद अब कौन, ये चीज़ें तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके जो समर्थक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देंगे हम लोग उनके साथ हैं। हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, हमारी पार्टी के एक लोग हैं, हमारे पार्टी के एक। भाजपा अमूमन सबसे आखिरी पत्ता खोलती है। इस बार सबसे पहले जौनपुर लोकसभा सदस्य पर कृपा शंकर सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है और अभी तक समाजवादी पार्टी का पत्ता नहीं खुला है। किसको मानते हैं कि क्या मंथन चल रहा है, या कौन यहाँ सदर सीट पर दावेदारी कर सकता है, या कितने दावेदार हैं? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी खोखला है। पोर्ट, हवाई जहाज आप देख रहे हैं, भले इनका यहाँ पे इनकी जन्मस्थली है, लेकिन उनका यहाँ कोई कर्मभूमि नहीं है। आप समझ मेरी बात को। भाजपा तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि मोदी हमारा चेहरा है, राम मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, और तमाम अभी हाल ही में क्या, कल के डेट में नागरिकता संशोधन बिल कानून पास कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो जो मौजूदा में हमारे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आप जो देख रहे हैं कितनी बदहाली स्थिति है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, हम युवाओं को नौकरी चाहिए। अब देख रहे हैं लगातार पेपर लीक हो रहा है, आज बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे, महंगाई कहाँ गई, मुद्दे की बात करिए सर। और ये सब चीज़ें, ये सब राम मंदिर, राम सबके अंदर आस्था है, हमारे भी अंदर आस्था है, हम भी भगवान को मानते हैं, हमारे घर वाले भी सब लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, जब हमको रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जब लोगों को एक अच्छा समाज बनेगा, तो ये इस तरह से, ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। भाजपा सीधे कह रही है कि राम मंदिर भी मुद्दा था, उन्होंने हल किया, और तमाम ऐसे चीज़ें थी, और हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है। तो
क्यों नहीं आप इन सब चीज़ों को, बेरोजगारी को, महंगाई को और जितनी भी मुद्दे हैं विपक्ष के पास, तो आम जनता तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, वो आप पुल देख रहे हैं ना, सद्भावना पुल, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। तो विकास की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, विकास की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। और हम लोग भी धर्म को मानने वाले, ऐसा नहीं है। और रही बात, उस पर राजनीति नहीं करते, आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं करते। हमारे अंदर आस्था है, हम भगवान को मानते हैं। इसके बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में कोई कमाल समाजवादी पार्टी नहीं दिखा पाई। अब हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुए जहां भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, इसको कैसे देखते हैं? अब बता रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप सोचिए कि एक समाजवादी पार्टी हराने के लिए कितनी बेईमानी हुई, और कितने पूरे देश के केंद्रीय मंत्री से लेके राज्य मंत्री से लेके पूरा भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में यहाँ पे सब लोग उतर गए थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को किस तरह से वो लोग हराएं, बेईमानी फहराएं। जनता आज हमारे साथ है, जनता आज हमारे साथ है। अब जनपद जौनपुर की आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला। बहुत से लोग यहाँ पे बेचारे तैयारी कर रहे थे, कितना चल रहा था, कितना रथ चल रहा था, कितना क्या चल रहा था। हम तो उन साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई, आप लोग इसी तरह अपना सेवा कार्य करते रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग यही सोचे कि चुनाव के चक्कर में आए थे, चुनाव चले गए। अभी कल भाजपा की केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल कानून को पास किया है। इससे तमाम जो बाहर के सटे हुए हमारे देश हैं, उनमें रह रहे हिंदुओं को यहाँ नागरिकता कही गई है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मौजूदा के यहाँ के लोग हैं, अगर उनको सही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल जाए, वो बेचारे तो पा ही नहीं रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, अब बताइए, आप यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग तो उनको मिल ही नहीं रहा, वो बेचारे परेशान हैं। और बाहर के लोग। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हुआ है, उसमें 63 सीटें आपके पास हैं, समाजवादी पार्टी के पास। तो इन 63 सीटों में कितनी सीटें आप जीतेंगे जौनपुर सहित? हम आओ भाजपा को उत्तर प्रदेश से रोजगार पाओ। आज रोजगार के लिए युवा आज परेशान हैं। आज युवाओं को आप देख रहे हैं, पेपर लीक हो गया। कितने बेचारे, आप बताइए, जो बेचारे इलाहाबाद जाके तैयारी करते थे, कितने लोग, कितने एक युवा से आप पूछिए जो नौकरी की तैयारी करता है। आज बताइए, जो बेचारे 4-4 साल, 6-6 साल, 2-2 साल, 4-4 साल, 3-3 साल से लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, आज जो भी कोई वैकेंसी हो रही है, आप वैकेंसी पे बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार पे बात क्यों बार बार आप लोग धर्म पे जाते हैं? धर्म को मुद्दा बनाना चाहते हैं। अरे धर्म तो सबके अंदर है भाई। तो विपक्ष तो इसको नहीं न भुना पा रहा है। समाजवादी पार्टी सहित जितने भी विपक्ष के लोग हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी हो, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं जा पा रहा है। लोगों तक आपकी बात भावनात्मक रूप से आप उनको नहीं, उनकी जो है सिंपैथी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप आने वाला जो चुनाव है, इसमें जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ चुकी है, जवाब देगी। आप यही जनपद जौनपुर से देख लीजिए, जिनको उनको बेनिफिट लगता है। आप अभी माननीय सांसद जी की बात कर रहे थे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जितना दिन समझ में आया कि माननीय सांसद जी को भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, जिस दिन उनको समझ में आ रहा है इनसे नुकसान हो जाएगा, तुरंत। मैंने कुल मिला के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ये कहना है कि आप 80 जीत हैं। कहना नहीं है भाई, हम जीत रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, बूथ का कार्यक्रम चल रहा है, पीडीए पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पीडीए ने ठाना इस बार एनडीए को हराना है। अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, संभवतः कल परसों में लग सकती है, ऐसी संभावना है। ऐसे में कौन कैंडिडेट उतार सकती है समाजवादी पार्टी जौनपुर में? देखिए, समाजवादी पार्टी साइकिल, चुनाव चिन्ह, यहाँ पे चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगा, वही हमारा कैंडिडेट रहेगा, वही हमारा प्रत्याशी रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम तो आपसे कहना, अगर आपको भी टिकट दे देंगे, हम लोग आपको भी जिता के भेज देंगे लोकसभा में, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका। एक तो ये थे ऋषि यादव, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, और इन्होंने बड़े ही दिलचस्प ढंग से समाजवादी पार्टी की नीतियां और उनके कार्यों को बताया कि कैसे लोकसभा चुनाव में इन लोगों की भूमिका रहेगी और ये उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आज के इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे किसी और वीडियो में आपको ऐसी ही किसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।